हाँ, आज आप लोगों को ये नया चैप्टर सिखा रहा हूँ। उस चैप्टर का नाम क्या है? कंसाइनमेंट। क्या नाम है? कंसाइनमेंट। आप लोग भी हेडिंग डालो अपने रजिस्टर पे इस चीज का, कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट बिल्कुल ब्रांड न्यू चैप्टर है। सर मुश्किल है या आसान? ये क्या है? बड़ा आसान है। इसमें बस और बस आपको दो चीज में प्रॉब्लम आएगा। क्या आएगा? दो चीज में प्रॉब्लम। पूरे चैप्टर में दो चीज सिखाना होगा, मोटा मोटा ज्यादातर। ऐसे आगे चल के दो तीन चीज है ऐसे। इसमें इस चैप्टर में क्या क्या सीखना है? तीन चार चीज सीखना है। क्या क्या सीखना है? पहला चीज आपको एक सीखना है, कमीशन क्या होता है, कमीशन कैसे निकालते हैं, ये एक टॉपिक होगा इसमें। दूसरा सर, एक क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैसे किया जाता है, ये दूसरा टॉपिक होगा। तीसरा चीज इसमें क्या होता है सर? एबनॉर्मल लॉस। क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस। ये 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 तीन टॉपिक आ गया ना, तो इसका अकाउंट जनरल एंट्री करना बड़ा आसान है। इसे मोटा मोटा ये तीन टॉपिक होता है, ये आपको सीखना है। ये तीन टॉपिक सीखने के लिए आपको सबसे पहले इसके बारे में कुछ सीखना पड़ेगा। होता क्या है कंसाइनमेंट, होता क्या है, आपको अभी सीख जाओगे क्या होता है। जैसे आप लोगों को पता होगा, हमारे पास एक है ना आयुर्वेदिक दवा है। क्या है? आयुर्वेदिक दवा है जिसको हम सेल करते हैं। तो मैं बताता हूँ ये कैसे सेल करता है वो बनाता है। जैसे मान लो ये क्या है, हमारे पास एक फैक्ट्री बना रखा है, ठीक है। ये फैक्ट्री है, वहाँ पे हमने उस दवा बनाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट कराया। वो दवा बन के तैयार हो गई। और वो दवा, वो जैसे क्या होता है, डायबिटीज वाला बीमारी वाला होता है, हार्ट का कोई डिजीज होता है, या और कोई प्रॉब्लम वाला जो होता है, उसके लिए वो आयुर्वेदिक मेडिसिन बना रखा। तो आयुर्वेदिक हमारे पास आयुर आयुर्वेदिक मेडिसिन है। क्या है? आयुर्वेदिक मेडिसिन है। अब उसका मान लो मैं मैन्युफैक्चरर हूँ। क्या हूँ? मैं मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। अब क्या हुआ, बना तो लिया दवा, दवा अच्छा भी है, लेकिन मैं बेच नहीं ज्यादा पा रहा हूँ। क्या नहीं कर पा रहा हूँ? मेरे पास प्रॉब्लम क्या है? सेल नहीं कर पा रहा हूँ ज्यादा। तो सर अब आप लोग मुझे, अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करके हमारे पास दवा स्टोर में भरा हुआ है। दवा जब जितना चाहता हूँ अब बना सकता हूँ, क्योंकि एक ही बार तो मुझे बनाना है। ये दवा मेरा स्टोर में बना के तैयार है, ये दवा बना हुआ है। अब जैसे दवा बनाने की कॉस्ट मान लो, इसको बनाया ना, कॉस्ट मान लो 500 रुपये लगा। अब मुझे इसको सेल करना है, मैं 1000 रुपये, 1200, 1500 रुपये में से इसको मोटा मोटा सेल करता हूँ। अब इसको सेल करना है। अब जैसे मान लो मैं इस लोकल में यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो इस बच्चे को जानता हूँ, तो तुम्हें बोलूंगा, उसको बोलूंगा, तो आपको उसके मार्फत से थोड़ा थोड़ा मुझे सेल हो रहा है। सेल ज्यादा हो ही नहीं रहा। मैं ये माल जितना चाहूँ उतना बना सकता हूँ, मुझे ये सेल बढ़ाना है। क्या बनाना है? सेल बढ़ाना है। तो अब ये सेल कैसे बढ़ाऊं, यही दिमाग लगाना है। क्या बनाना है? ये सेल को कैसे इंक्रीज करना है। अब सेल को इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे तरीका होता है। सबसे ज्यादा सेल कहाँ होता है? हम जितने कस्टमर के नजदीक जाऊंगा ना, कस्टमर के पास जाऊंगा, वो सेल उतना ज्यादा होगा। क्या होता है? सेल करने के लिए कस्टमर के करीब जाना होता है। जैसे मान लो अब ये मेरा, ये रोहिणी में एक हमारा ये ऑफिस है, रोहिणी में ऑफिस है, तो हमारे पास रोहिणी का ही कस्टमर आ पाता है। अब जैसे दूर का कस्टमर आने से घबराता है। अब जैसे मालूंगा कहूँगा कि हरियाणा से कोई कस्टमर आ जाए मेरे पास, तो वो नहीं आ पाएगा। कहेंगे बिहार से कोई कस्टमर आ जाए, तो एक दवा लेने के लिए हमारे पास नहीं आएगा। तो ये प्रॉब्लम होता है। हम अब क्या होगा, अब कस्टमर के पास हम क्या करेंगे, तो सर ऐसा कर लो, आप एक दुकान है ना हरियाणा में खोल लो। क्या खोल लो? हरियाणा में खोल लो। एक दुकान सर बिहार में खोल लो, नहीं, एक दुकान सर यूपी में खोल लो। ऐसे करके आप इतना दुकान खोल लो। अब कह तो रहो दुकान खोल लो, तो हम दुकान जैसे ही खोलेंगे तो हम कस्टमर के पास चले जाएंगे, कस्टमर के पास चले जाएंगे। अब पास चले जाएंगे, वहां से अपना कस्टमर लेगा, मेरा सेल
बढ़ जाएगा नहीं। ये तो कहना तो आसान है। अब एक दुकान मान लो मैं हरियाणा में खोलूंगा तो इसमें बहुत सारे लागत आएगा मुझे। क्या आएगा? अब एक रेंट के लिए घर लेना पड़ेगा, वहां पे एक स्टाफ रखना पड़ेगा वहां पे। अब मेरा तो एक ही दो प्रोडक्ट है, अब इसके लिए इतना बड़ा दुकान ले रहा, अब एक ही दो प्रोडक्ट उतना लेने कौन आएगा? अब उसके लिए हमें बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। अब मेरे पास उतना फंड भी नहीं है जो मैं इतना दुकान खोल सकता हूँ। अब एक एक दुकान खोलना तो ये सेपरेट है, जो मेरा ब्रांड बिकेगा, मेरा नाम चलेगा। लेकिन जैसे क्या होता है, एडियासर का देखते होगे, उसका अपना एक अलग 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 दुकान हर एरिया में मिल जाएगा। जैसे बाटा का देखो, हर एरिया में उसका एक एक दुकान मिल जाएगा। जहां देखोगे वहां हर मॉल में एक दुकान मिलेगा बाटा का। उसका 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का हर रेंज पे एक दुकान मिलता है। तो क्या है, वो अपना दुकान खोल रखा है। तो बाटा का में जैसे लिखा है तो हर 1 किलोमीटर पे जाओ, बाटा का आपको शोरूम मिल जाएगा, वहां से अपना सामान खरीद लो बाटा का। तो दुकान खोल सकता है। वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उतना बड़ा ज्यादा, उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होता है। उसी को हम एक क्या बोलते हैं, ब्रांच अकाउंटिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलेगा, जहां जहां आपको जरूरत है हर एरिया में अपना एक दुकान खोलो, उसका नाम क्या बन जाता है, ब्रांच। तो वो हमारे पास उतना फंड नहीं है, उतना पैसा नहीं, तो हम ब्रांच नहीं खोल सकते। लेकिन मुझे सेल तो बढ़ाना ही है। तो कैसे, अब दूसरा जुगाड़ लगाना है जो मैं कैसे सेल बढ़ाऊं। अब क्या है, मोटा मोटा मेरे पास उतना ज्यादा प्रोडक्ट भी वैरायटी नहीं है। हमारे पास तो दो ही प्रोडक्ट है, दो ही बीमारी का इलाज का दवा है। अब दो ही बीमार दवा के लिए हम एक बड़ा सा दुकान खोलूंगा, बड़ा सा होलसेल करूंगा, तो मुझे पॉसिबल उतना कस्टमर हमारे पास आएगा नहीं। हमने हमने क्या किया, इसके लिए एक प्लान बना। हम क्या किया, जो पूरे इंडिया में गया, हर इंडिया में हर गांव में हर जगह पे ऑलरेडी दुकान बहुत सारे होता है। क्या होता है, ऑलरेडी दुकान है। तो जैसे कि मैंने जैसे मान लो आप दिल्ली में ही है, दिल्ली में पहले बढ़ाना चाहते हो, दिल्ली में मान लो मेरा रोनी में ही है, रोनी में बेच रहा हूँ। अब प्रीतमपुरा बेचना है, सीपी बेचना है, ये सारा जगह बेचना है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ये मेरा फैक्ट्री है, ये मेरा फैक्ट्री है, ये रोनी में फैक्ट्री है मेरा। ये मान लो मैं इसका फैक्ट्री का ओनर हूँ। क्या हूँ, ओनर। ये ओनर हूँ। ये मेरा फैक्ट्री, यहाँ पे मेरा माल बनता है, ये रोहनी में। फिर मैंने क्या किया, पीतमपुरा में अगर एक दुकान खोल दूँ तो मेरा चलेगा, लेकिन दुकान खोलने के लिए मेरे पास उतना पैसा नहीं है। तो मैंने गया, यहाँ से पीतमपुरा है थोड़ा दूर, 1-2 किलोमीटर दूर पीतमपुरा है। 2 किलोमीटर जाओगे तो यहाँ पे एक पीतमपुरा का जगह है। पीतमपुरा में हम एक मेडिसिन स्टोर पे गया। क्या आ गया, ये मेडिसिन का स्टोर है, यहाँ गया। अब वो मेडिसिन वाला का काम अपना दूसरा काम कर रहा है, मेडिसिन बेच रहा है। मैंने उससे गया, मेडिसिन स्टोर वाले को गया, इस मेडिसिन का नाम भी रख लेता हूँ, रोनी मेडिकल है। क्या है, रोनी मेडिकल नाम है इसका, रोनी मेडिकल स्टोर है। मैंने इसको बात गया, मैंने बोला देखो भैया, देखो मैं यहाँ पे अपना, मैंने उसके अपने मेडिसिन के बारे में बताया, देखो ये मैं मेडिसिन बनाता हूँ, मेरे पास ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है, ये बड़ा अच्छा मेडिसिन है। अगर आप क्या करो, ये मेरा प्रोडक्ट आप बेच दो। क्या कर दो, मेरा प्रोडक्ट बेच दो। तो कहेगा कि बेच तो दूंगा, तो कहा कि पैसे दो आप मुझे। तो कहा कि अब इसको मान लो मैं यहाँ पे 500 में बनाया, तो मैं इसको 600 में बेच दूं। 600 में कहोगा 600 रुपये दो, मैं अपना दवा देता हूँ, आप बेचते रहना। कहा क्यों, आपका दवा ना बिकेगा तो मैं नहीं ले रहा। कह रहा मैं नहीं ले रहा। उनके पास अब ये तो लफड़ा वाली बात होगी। अब ये ले ही नहीं रहा है, मुझे जुगाड़ तो लगना है, मुझे माल तो बेचना ही है। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप डरो मत, आप ऐसा कर लो, आप मुझे अभी पैसे मत दो, अभी मुझे पैसे मत दो, आप ये दवा रख लो, यहाँ पे मेरा दवा आप अपने दुकान पे रख लो, ठीक है। तो का रख लो, फ्री में रख लो, अभी पैसे मत दो। एक कागज पे बस साइन कर दो, जो मेरा दवा इतना है। जो जो दवा मैं भेजूंगा ना, एक लिस्ट पे, एक जैसे दवा मैंने आपको भेजा, जैसे 5 मेडिसिन बेचा, उसका नाम है जैसे मान लो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, 5 डब्बा बेचा। क्या बेचा, 5 बेचा। एलोवेरा मान लेते हैं, 5 एलोवेरा का टेबलेट भेज रहा हूँ, 5 और 5 दूसरा टेबलेट है हार्ट 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 डिजीज का। क्या है, हार्ट डिजीज का 5-5 बेच रहा हूँ। तो हम @500 रुपये का है, एक @500 रुपये का है, 25-2500 रुपये का है। एक लिस्ट बना के इसके ऊपर मैं भेज दूंगा।
ये लिस्ट बना के एक कागज और प्रोडक्ट करके इसको भेज दूंगा। तो कहा कि अगर चोरी हो गया तो ये कागज दवा भेजो, अगर चोरी हो गया मेरे दुकान से तो कोई टेंशन, मेरा फिक्स है। क्या है? चोरी हो गया मेरा, खराब हो गया मेरा है, टूट गया मेरा है, हर चीज मेरा है। सिर्फ आप अपने दुकान पे इस चीज को लगा दो, इस प्रोडक्ट को भी लगा दो। क्या कर दो? टेंशन मत लो, आपका सारा रिस्क मेरा है। चोरी होना, डूबना, टूटना, सारा रिस्क मेरा है। कहा अगर उधारी बेचूं तो बेच दो, कोई बात नहीं। अगर पैसे नहीं दे तो भी रिस्क मेरा ही है। क्या है? तो भी रिस्क रहेगा। मेरे दुकान पे आप बस दवा रख लो, हर रिस्क मैं लेने के लिए तैयार हूँ। कहा कि माल कैसे भेजोगे? माल मैं सारा पहुंचा दूंगा आपके फैक्ट्री तक, आपके दुकान तक। कहा कि माल तो पहुंचा दोगे, उसका खर्चा मेरा है, खर्चा भी मेरा है। बस और बस आप अपने दुकान पे ये दवा रखो और बेचो। क्या बेच दो? जो उसने रेट में बोलता हूँ उतने रेट में बेचो। तो फिर भी मना करे, क्यों बेचूं? मना करेगा ना, क्यों बेचूं मैं आपका दवा, क्यों बेचूं? तो कहा कि अगर बेचोगे ना तो मैं आपको कमीशन दूंगा। क्या दूंगा? कमीशन दूंगा। क्या दूंगा इसको? कमीशन दूंगा। तो थोड़ा मान गया। अगर ना बिकेगा तो कोई बात नहीं, मेरा दवा वापस कर देना, तो उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं है। खराब हो गया तो वापस कर देना। कस्टमर अगर कोई खराब कह रहा है, कस्टमर को पसंद नहीं है, तभी भी मेरे को वापस कर देना। क्या कर देना? मैं ले लूंगा, मैं आपको कभी ना नहीं कहूंगा। क्या कहूंगा? ना नहीं कहूंगा। जो भी प्रॉब्लम है मेरा है। आपको बस और बस एक ही काम करना है, इस माल को जब कस्टमर आए कस्टमर को बेच दो। उधारी बेचो या कैश में बेचो, बेच दो बस। अगर बेच दिया तो जितना बेच दोगे वो मेरे को डिटेल दो। तो एक का जितना माल आप इसको भेजा, मान लो 10 पीस भेजा, उसमें से 3-3 पीस बेच दिया उसने, 3-3 पीस बेच दिया। और 3-3 पीस बेच दिया ना, कैश में बेचा तभी भी, क्रेडिट बेचा तभी भी, मेरे को ये लिस्ट देके हर महीना बताया करो। क्या करो? हर महीना मुझे बता दिया करो। तो एक लिस्ट इसको, एक लिस्ट इसने भेजा होगा इसको, नहीं, एक लिस्ट इसको जब ये बेच दिया होगा, ये लिस्ट अगर मान लो 5 भेजा, 3-3 बेच दिया, 2-2 बचा, क्लोजिंग स्टॉक में कहेगा आपके पास उतरा पड़ा रहेगा, हमारा अकाउंट मिलता रहेगा। तो जो इसको भेजा ना, जो इसको भेजा उसका एक नाम होता है परफॉर्मा इनवॉइस। क्या नाम होता है? प्रोफॉर्मा इनवॉइस। प्रोफॉर्मा इनवॉइस। ठीक है? क्या नाम होता है? कौन भेजता है परफॉर्मा इनवॉइस? किसको बोलेंगे? जब ओनर ने किसी दुकान वाले को भेजा ना, जिसमें ये लिखा है मैंने इतना माल तुम्हें बेचा हूं बेचने के लिए। ठीक है? फिर क्या होगा? जिसने जितना ये दुकानदार इसको माल बेच दिया होगा, यानी रोनी मेडिकल ने जितना माल इसको बेच दिया होगा, और उसका लिस्ट फिर किसको भेजेगा? वो फैक्ट्री वाले को भेजा, ओनर को भेजेगा। उसका नाम क्या हो जाएगा? अकाउंट से। क्या नाम होता है? अकाउंट से। अब एक एक नंबर में ये कभी बात आप लोगों को पूछेगा, कहेगा व्हाट इज ए प्रोफॉर्मा इनवॉइस, कहेगा व्हाट इज ए अकाउंट से। तो प्रोफॉर्मा इनवॉइस क्या कहोगे? जो अब एक चीज और करते हैं, एक चीज इन दोनों का भी नाम रख लेते हैं, इन दोनों का भी नाम रख लेते हैं। ये क्या है? ये हमारा माल बेचेगा। ये कौन है? मालिक है। जब भी मालिक होता है ना, उसका वर्ड, उसका उसको हम क्या बोलते हैं? इसमें कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं? कंसाइनमेंट। तो उसको हम कंसाइनर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंसाइनर, मालिक। और लॉ में हमेशा जिसके पीछे ओ आर लग जाता है ना, वो मालिक होता है। जिसके पीछे वो मालिक होता है। जब जिसमें डबल ई लगता है वो मालिक नहीं होता। हाँ, तो ये कौन हो गया? ये मालिक नहीं है ना, इसको क्या बोलेंगे? कंसाइनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंसाइनी। क्या बोलेंगे? कंसाइनर कौन हो गया? मालिक हो गया। जो फैक्ट्री में माल बना रहा है वो कंसाइनी हो गया, और जो माल बेच रहा है दुकानदार वाला वो कौन हो गया? कंसाइनी। जब कंसाइनर है ना, कंसाइनी को माल भेजता है, उस समय एक बिल देता है, उस बिल का नाम क्या होता है? परफॉर्मा इनवॉइस। परफॉर्मा इनवॉइस किसको बोलेंगे? जब कंसाइनी है, कंसाइनर ने कंसाइनी को माल भेजा ना, वो जो बिल दिया उसका नाम होता है परफॉर्मा इनवॉइस। अकाउंट सेल किसको बोलेगा? जब कंसाइनी है ना, कंसाइनर को ये इंफॉर्मेशन देगा जो मैंने कितना माल को सेल कर दिया, क्या से क्रेडिट में है, तो उसको अब वो तो क्लोजिंग स्टॉक हम खुद फाइंड कर लेंगे, नहीं, जितना माल दिया
जितना माल से डिफरेंस करके क्लोजिंग स्टॉक आएगा। तो ये अकाउंट सेल में क्या इन्फॉर्मेशन देगा, मैंने इतना इतना प्रोडक्ट इतने इतने रुपए में बेच दिया। ये कौन इन्फॉर्मेशन देता है, कंसाइनी। किसको देता है, कंसाइनी। उसका नाम क्या होता है, अकाउंट सेल। उसका नाम क्या होता है, अकाउंट सेल नाम। आइला बात समझ में। यहाँ तक हमने सीखा 4 वर्ड अभी सीखा। एक सीखा कंसाइनर, एक सीखा कंसाइनी। कंसाइनर कौन होता है, ओनर, जो मैन्युफैक्चरर। ओनर। कंसाइनर किसको लिखते हैं, आप लोग भी लिख लो, कंसाइनर किसको लिखते हैं, कंसाइनर कहते हैं हु इज ओरिजिनल ने, ओरिजिनल ओनर ऑफ गुड्स ने, ओरिजिनल ओनर ऑफ गुड्स। अभी तक तो यही है ना, ओरिजिनल मालिक कौन है, कंसाइनर होता है, एनओआर, कंसाइनर। ओरिजिनल मालिक यही होता है नहीं। फिर क्या होगा, कंसाइनी। कंसाइनी कौन होगा बताओ, जो वो जो बुक हमारा दिखाइए एक बार। हाँ क्या है, हु इज क्या होगा, सेल ऑफ गुड्स। अभी एक बार मैं सेलर ऑफ द गुड्स, जो सप्लायर प्रोडक्ट या इंटरमीडिएट। एक मिनट आप लोग अभी लिखवा देते हैं, आप लोगों को डरने की कोई बात नहीं। इंटरमीडिएट भी यही होगा। इसको लिखोगे ही इज एजेंट। क्या लिखोगे, ही इज एजेंट। क्या लिखोगे, एजेंट टू हुम। क्या लिखोगे, टू हुम गुड्स आर सेंट। गुड्स आर सेंट, किस लिए भेजा है, फॉर सेलिंग। कंसाइन फॉर सेल, क्या कहेंगे, कंसाइन फॉर सेल। ठीक है, कंसाइनी किसको बोलेंगे, वो हमारा एजेंट है, किसके लिए, जिसको हम गुड्स भेजा हूं, किसके लिए, सेल के। तो ही इज एजेंट टू हुम गुड्स सेंड फॉर सेल, जो हमारा माल को बेचेगा। अब क्या सीखा, दूसरा वर्ड क्या सीखा, प्रोफॉर्मा इनवॉइस। प्रोफॉर्मा इनवॉइस, ये क्या था मैं भूल गया, बता सकते हो आप लोग। कंसाइनर जो अपने कंसाइनी को माल सेंड किया ना, उसके उसके बदले इनवॉइस बिल दिया, उसको हम प्रोफॉर्मा। तो इसमें ऐसे कह सकते हो, इसमें डिटेल होता है, जो कौन सा माल मैंने, कितना माल कितने रेट में कंसाइनी को भेजा, उसमें डिटेल होता है उस बिल में नहीं। तो लिखो, when the consigner, when the consigner क्या, send the goods, send the goods to the consignee, to the consignee, consignee, comma, he prepares only a pro forma invoice, pro forma invoice and not a invoice, and not a an invoice। इनवॉइस और प्रोफर्मा इनवॉइस में डिफरेंस होता है। इनवॉइस बिल उसको बोलते हैं जब हम क्रेडिट सेल कर देते हैं। इनवॉइस बिल में क्या बोलते हैं, क्रेडिट सेल होता है तो इनवॉइस बिल देना पड़ता है। प्रोफर्मा इनवॉइस मतलब क्या, सेल नहीं की हो, सेल करने के लिए भेज रहा हूँ भैया, मैं सेल नहीं हुआ है हमारा माल, अभी तो वो वापस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अभी सेल नहीं हुआ। हाँ, वो अभी सेल नहीं हुआ। क्या हुआ है, अभी सेल नहीं हुआ। हेलो हेलो, अभी भेज रहा हूँ 2 मिनट रुक जाओ। हाँ भेज रहा हूँ। ठीक है,
तो प्रोफोर्मा इनवॉइस और इनवॉइस का डिफरेंस एक बार मुझे बता सकते हो कौन क्या होगा? हैं? इनवॉइस में सेल कितना है वो दिखाता है और प्रोफोर्मा में भेजते हैं कि सेल करना है हुआ नहीं है। हाँ, कौन सा उसमें क्या होता है इनवॉइस तो कौन सेल साइनर होने के के द्वारा बाद जो भेजा बनता आता है है, वो ये तो प्रोफोर्मा भी पहले होता है, होता है ना। इनवॉइस होता है। इनवॉइस कौन तो साइनर सेल होने कौन के साइनी बाद को देते हैं। सेल होने से पहले का इनवॉइस है, सेल होने के बाद का। प्रोफोर्मा इनवॉइस तो सेल होने से पहले है। यानी कि ये परफॉर्मा लिख रहा हम तो प्रोफोर्मा ये हम PR ओके देखना कुछ भी कोई दो बिल देखवा बिल यार एक ही बिल अच्छा उसकी दोस्त मैं जितने दिन नहीं दिखा पता नहीं है पता नहीं चलता कितना है ट्राई करो सर का पैक कितने दिन से पता नहीं काफी दिन हो गए ये नकली बनाते हैं खत्म क्यों नहीं होता फिर ये लाल पता नहीं हो रहा है एक बार ये सारा डाउनलोड करके भेज तो दो फोन राहुल मेरा शर्मा कब को। तक ठीक है, अब सुनो, परफॉर्मा इनवॉइस इनवॉइस में क्या होता है और परफॉर्मा इज लुक लाइक ऑफ इनवॉइस। देखो अब इसका नीचे और लिखो परफॉर्मा क्या है, परफॉर्मा इनवॉइस ये सब राहुल को भेज देना। परफॉर्मा इनवॉइस लुक्स लाइक एन इनवॉइस परफॉर्मा इनवॉइस भी इनवॉइस होता है बट इज रियली रियली नोट वन। हाँ, रियली नोट वन। ठीक है, हाँ रियली नोट वन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों भेजते हैं? करा कि द ऑब्जेक्टिव, द क्या हो जाए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द परफॉर्मा इनवॉइस इज ओनली टू कन्वे। क्या कह रहा है, टू कन्वे कितना माल मैंने उसको भेजा हूँ, क्वांटिटी रेट अमाउंट सब लिखा होता है। कन्वे इंफॉर्मेशन टू द consignee regarding quantity and price of goods sent and expense incurred क्या लिख दो, एंड एक्सपेंस इनकर्ड। ये हम उसमें सारा इंफॉर्मेशन देते हैं, जो कितना क्वांटिटी भेजा हूँ, किस रेट में भेजा हूँ, उसमें कितना खर्चा हुआ, ये सारा डिटेल किस में होता है,
हाँ हाँ, कैरेज ऑन, उसके सेल नहीं, कैरेज ऑन सेल तो वहाँ सेल करेगा, वो करेगा, एजेंट करेगा हमारा। हम तो उसके माल तक भेजा, उसके गोदाम तक जो माल भेजा उसको बोलते हैं। ठीक है। अब उसके बाद हमने एक वर्ड और सिखाया था, क्या? अकाउंट सेल। क्या बनाया था? अकाउंट सेल। वो भी लिख लो, अकाउंट सेल। सर ये क्यों लिखा रहे हो? क्योंकि ये सभी पूछ सकता है आप लोगों को, इसलिए ये सब लिख लो, क्योंकि नया नया वर्ड है, थोड़ा थोड़ा लिखोगे ना तभी आएगा। अकाउंट सेल ये क्या होता है? ये कौन बनाता है? ये जो कंसाइनी बनाता है। क्या क्यों भेजता है? जो कितना माल भेजा उसका डिटेल होता है। नहीं तो लिखो, ये कब भेजेगा? जब जब एक पीरियड पे, जैसे ये मंथली, वीकली या ईयरली एक बनाया जाता है, जो उसी डेट पे इसको भेजा जाता है। ये एक पीरियोडिकल होता है। क्या होता है? पीरियोडिकल होता है। तो लिखो, दिस इज दिस इज दिस इज अ पीरियोडिकल 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 स्टेटमेंट। क्या है? पीरियोडिकल स्टेटमेंट प्रिपेयर बाय, प्रिपेयर कौन करेगा? हाँ, प्रिपेयर बाय कंसाइनी, डबल ई, प्रिपेयर बाय कंसाइनी टू कंसाइनी टू सेंड सेंड टू द, किसको? कंसाइनर। कंसाइनर गिविंग डिटेल। क्या गिविंग डिटेल करेगा? गिविंग डिटेल्स of all sale, giving detail of all sale and expense incurred on it, expense incurred and commission due for sale, due for sale। ठीक है। कॉमा डिस्ट्रॉय इन ट्रांजिट। ट्रांजिट मतलब रास्ते में ही डिस्ट्रॉय हो गया, हमारे पास आया, या इन गोडाउन, हमारे गोडाउन में आ गया तब डिस्ट्रॉय हो गया, गोडाउन। ठीक है, ठीक है। इस सब का डिटेल होता है उसमें अकाउंट से। तो क्या होता है? ये पीरियोडिकल स्टेटमेंट होता है, प्रिपेयर बाय कंसाइनी टू सेंड टू द कंसाइनर। कंसाइनर को भेजता जाता है गिविंग डिटेल, क्या क्या? ऑल सेल, एक्सपेंस, कमीशन, जो भी आग उग लग गया, जल उल गया, सारा डिटेल उसमें भेजता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं? अब देखो इसमें जो हमने अभी तक सीखा, क्या क्या सीखा? इसमें सारा रिस्क किसका होता है? कंसाइनर का। कंसाइनी का क्या टेंशन है? कुछ भी नहीं कंसाइनी का। अब क्या होगा? मेरा कोई माल बेच देगा ना आराम से, क्योंकि कोई टेंशन ही नहीं है। टूटेगा तभी भी उसी का, फूटेगा तभी उसी का। सर इसका और एग्जाम्पल दो, एक्चुअल एग्जाम्पल दो सर, जो हमें दिख भी रहा होगा। इसका एग्जैक्ट एग्जाम्पल भी तुम लोग को दिखेगा, ब्रेड वाला। जो ब्रेड के दुकान में जाओगे ना, ब्रेड जैसे ही खराब हो जाएगा वापस करो, दुकान वाला फट से ले लेता है, एक बार भी नहीं पूछेगा क्यों वापस कर रहे हो। वो क्यों? क्योंकि उस जैसे वापस करोगे तो जो ब्रेड वाला बनाया ना उसको वापस करता है। दुकान वाले से भी ब्रेड वाला कभी मना ही नहीं करता है। जैसे मट्ठी वाला, ये सारा काम, जैसे मट्ठी टूट फूट जाए तो मट्ठी वाला फट से वापस कर लेता है। दुकानदार पे जाओगे ना तो हर में डब्बा एक रखा होता है। प्रोडक्ट सेल करने के लिए आते हैं ना, जो लिख के हाँ, वो डब्बा क्या होगा, वो एक डब्बा रखता है, वो हर दुकान पे अपना रख देता है, मट्टी वाला, फैन वाला, ये वो वाला, और लिख देता है जो मैंने इतना इतना प्रोडक्ट तेरे दुकान पे रख दिया। फिर हर सुबह रख देता है, शाम को उसके पास आएगा, वो दुकानदार से पूछता है कितना सेल हो गया, बोलेगा ये सेल हो गया, ये खराब है, तो जो सेल हो गया उसका पैसा ले लेता है, और फिर जो खराब हो गया वो वापस कर लेता है, फिर नेट हिसाब लगा लेता है, और उसको उसके बदले कुछ कमीशन दे देता है। ये एक्चुअल में ऐसा ही होता है। अब देखो इसमें क्या हुआ, इसमें कंसाइनर को क्या क्या फायदा मिला?
कंसाइनर को ये फायदा मिला जो उसका माल कस्टमर के करीब चला गया, उसको अब जितना दुकान बनाने में खर्चा लगता वो खर्चा बच गया, ऑलरेडी दुकान में ही हो गया। अब क्या हो गया, इससे क्या होगा, उसका कस्टमर के पास इसका सेल इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब जो बड़े बड़े ब्रांड होता है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होता है वो अपना दुकान खोल लेता है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर नहीं होता है, बड़े बड़े ब्रांड नहीं होता है, वो ऐसे कंसाइनमेंट पे ही माल सेल करता है। ठीक है, तो एक उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे एक वर्ड होता है ना सेंट, सेंट मतलब भेजना होता है, एक कौन है, हम माल को कंसाइन कर दिया तो इसको मतलब भी सेंट ही होता है। सेंट को दूसरा नाम कंसाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसाइन मतलब हम माल भेज देते हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं, सारा खर्चा किसका होता है, कंसाइनर का। चाहे खर्चा ये माल यहाँ तक पहुंचाने का खर्चा हो या पहुंचने के बाद का खर्चा हो, सारा खर्चा किसका होगा, कंसाइनर। कंसाइनी का कोई कौन सा खर्चा होता है, कोई खर्चा नहीं। लॉस हो गया वो किसका होता है, कंसाइनर का। अब ये कंसाइनर के पास क्या क्या छूट मिलता है, वो माल को कैश में भी बेच सकता है और क्रेडिट में भी बेच सकता है। क्या बोल सकता है, कैश में बेच सकता है और क्रेडिट में। क्रेडिट में बैड डेब्ट हो गया तो किसका नुकसान है, कंसाइनर का नुकसान है, किसी इसका कोई नुकसान नहीं। अब इसका मेन वर्ड क्या सीखना है, इसका एक चीज नया चीज क्या सीखना है। अब इसको कंसाइनर को है ना, कंसाइनी ने माल भेजा, कंसाइनर ने कंसाइनी को माल भेजा, कंसाइनी ने उसको सेल कर दिया, तो उसके बदले उसको कंसाइनर क्या देगा, कमीशन। तो कमीशन क्या होता है ये सिखाता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आज क्लास इसी पे बीत जाएगा, किसके ऊपर, कमीशन के ऊपर। ये सीख गया ना तो वो समझो ये आधा चैप्टर आज ही खत्म हो गया। लिखो हेडिंग कमीशन, क्या लिखो, कमीशन। सर क्या है, ये तो बचपन वाला चीज है, जो सेल किया होगा उस पर निकाल देंगे। इसमें कमीशन का वैरायटी है, कमीशन का क्या है, वैरायटी है। इसमें कमीशन 3 टाइप का कमीशन होता है। कितने टाइप का कमीशन देता है कंसाइनर कंसाइनी को, 3 टाइप का। तो इसमें 3 ऐसे कॉलम बना लो, 3 कमीशन होता है। सर कौन कौन, एक होता है नॉर्मल कमीशन। क्या होता है, नॉर्मल कमीशन। ठीक है, क्या होता है, नॉर्मल कमीशन। एक होता है, नया नया वर्ड सीखोगे कोई बात नहीं, एक होता है ओवर, OVR, ओवर राइडिंग, RIDING, ओवर राइडिंग कमीशन। क्या होगा, ओवर राइडिंग कमीशन। एक और कमीशन होता है, उसका नाम होता है डल कर्ड कमीशन, DEL। क्या होता है, DEL। फिर होता है CRE डल कर्ड कमीशन। ठीक है, ये 3 टाइप का कमीशन। कितने टाइप का कमीशन हम, कौन देगा, कंसाइनर है कंसाइनी को दे सकता है। 3 टाइप का कमीशन होता है, एक होता है नॉर्मल कमीशन, एक होता है ओवरराइडिंग कमीशन, एक होता है डल कर्ड कमीशन। सर क्या होता है, ये तो नाम ही बड़ा भयंकर भयंकर बता रहे हो। क्या होता है, भयंकर भयंकर बता रहे हो, बड़ा आसान नाम है। क्या होता है अभी मैं बताता हूँ, समझ में आ जाएगा। नॉर्मल कमीशन, नॉर्मल कमीशन है ना, कोई भी सेल करेगा, कुछ भी सेल करे तो ये तो पक्का पक्का इसको मिलेगा ही मिलेगा। नॉर्मल कमीशन तो फिक्स है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, कोई भी सेल करा ये नॉर्मल सेल पे मिलेगा, नॉर्मल सेल प्राइस। जितना बोला उतना बेच दिया तो इतना कमीशन तो पक्का पक्का मिलेगा। तो नॉर्मल कमीशन चार्ज ऑन नॉर्मल सेल किस पे होगा, नॉर्मल, हाँ जिस प्राइस में बेच दिया तो उस पे मिल जाएगा। तो नॉर्मल कमीशन किस पे होगा, चार्ज ऑन नॉर्मल सेल। ये जब हम कंसाइनमेंट पे माल भेजते हैं ना तो उसके बीच में हमारा एक एग्रीमेंट भी बनता है। क्या मिलता है, एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। एग्रीमेंट में ये सारा डिटेल लिखा होता है। क्या लिखा होता है, कहीं बाद में माल भेज दो, ये सारा कह लिया और कह लिया, कल ही माल लेके भाग गया वही तो हम एग्रीमेंट बना लेते हैं, सारा चीज का एग्रीमेंट बनता है।
उस एग्रीमेंट में हम ये सारा डिटेल लिखते हैं। जो अब एग्रीमेंट में लिखा है नहीं नॉर्मल सेल इस रेट पे मिलेगा तो उसी रेट पे दे देंगे। क्वेश्चन में जो लिखा है वो तो करेंगे ही करेंगे। अगर नहीं लिखा होगा तो नॉर्मल जो सेल प्राइस है उस पर हम दे देंगे। अब दूसरा है ओवर राइडिंग कमीशन। क्या होता है ओवर राइडिंग? ये भी बड़ा आसान। हमने बोला जो भैया मेरा माल है ना, हमारा नॉर्मल सेल प्राइस उसको बोल दिया तो मेरा माल है ना 150 में बेच दे। कितना में बेच देना? 150। काफी ठीक है, बेच दिया। उसने उस माल को है ना 150 में नहीं, हमारा माल को 200 में बेच दिया। कितना बेच दिया? तो मेरे लिए प्रॉफिट हुआ या नुकसान? तो आपके लिए क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हाँ, मेरे लिए मैं कंसाइनर हूँ तो मेरे लिए प्रॉफिट नहीं हो गया। पहले 150 का बेचता तो 150 रुपये रेट से मुझे वापस कर देता। अब ये 200 में बेचा, 200 रुपये का बोल रहा है तो हमारे लिए फायदा ज्यादा हुआ ना। ये बड़ा ईमानदार है। क्या मानोगे? ये नहीं सर 150 में बेच 200 में बेचे कह रहा है 150 में, ऐसा नहीं सोचना। हम ये सोचना है बहुत ईमानदार है वो भाई साहब, ये छोरा भी झूठ नहीं बोलता। तो वो क्या देगा? 200 में मेरा 200 में माल बेचा तो मेरे को बोल देगा जब मैंने आपका माल 200 में बेचा, मेरे को खुशी आएगा, हाँ ऐसा काम किया 200 में बेच दिया। भाई साहब कितना एक्स्ट्रा में बेचा भाई साहब? 50 रुपये। तो लो जो एक्स्ट्रा रेट में बेचा उसके लिए कुछ कमीशन दे देता हूँ। नॉर्मल तो है ही है, प्लस ये भी कमीशन दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? ये भी कमीशन दे। उसका नाम क्या होगा? ओवर राइडिंग। ओवर जो भी नॉर्मल सेल प्राइस पे जितना मैक्सिमम में बेच दिया, 150 पे 160 रुपए में बेच दिया तो 10 रुपए जो ओवर राइडिंग है इसके लिए कमीशन दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? उसका नाम क्या हो जाएगा? ओवर राइडिंग कमीशन। कोई डाउट नहीं? ओवर राइडिंग। फिर एक कमीशन और बचे, क्या? डायल कार्ड कमीशन। ये क्या होता है? मेरी बारी है, कम बेचेगा तो मैं क्यों कमीशन दूंगा भाई साहब? कमीशन तो खुशी पे दूंगा, दुख पे क्यों दूंगा कमीशन? ठीक है, दुखी पे कमीशन देने सब को दे भाई साहब हैं। कहेगा नुकसान कर दे ले कमीशन ले भैया, तो भाई साहब तो वो तो फट फट समय तो सामान को तोड़ेगा बेच देगा, ले भैया कमीशन दो, ऐसे थोड़ी होगा। कमीशन हमेशा तो मुझे बेनिफिट होगा तभी तो मैं उसमें से कुछ उसको भी दूंगा। तो ये जो कमीशन उस पर्पस में दिया जाता है। ऐसे जैसे क्रेडिट सेल किया तो बैड डेब्ट हो सकता है। तो बैड डेब्ट किसका है? कंसाइनर। कभी कभी कंसाइनी का तो रिक्स मेरा है, बैड डेब्ट का रिक्स किसका हो गया? मेरा है। अच्छा तो ये रिक्स ले रहा है, कोई बात नहीं, तेरे लिए एक्स्ट्रा कमीशन और दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? एक्स्ट्रा कमीशन। उसका नाम क्या हो जाएगा? डायल कार्ड। रिक्स के बदले जो कमीशन दे रहा है ना उसका नाम क्या हो जाएगा? डायल कार्ड कमीशन। कोई डाउट है इसके ऊपर? तो एक बार लिखो, तीनों कमीशन का नाम लिखो। हेलो, हाँ बोल। हाँ हाँ हाँ। अच्छा 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 अच्छा। चल है तो अच्छा अच्छा है तो काम तो है अभी। अभी नहीं, अभी एक अगले महीने से रखना अभी। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। क्या नहीं किया था? मैं तो कुछ नहीं किया। कोई कोई नहीं। अच्छा जब अभी मैं करता हूँ 10 मिनट में तेरे से बात करा कि ये ओवरराइडिंग कमीशन क्या होता है? दिस इज एडिशनल कमीशन पेएबल ऑफ द कंसाइनी फॉर टेकिंग ओवर एन एडिशनल। क्या होगा? ओवर एन एडिशनल, ओवर एंड ओवर एंड एडिशनल द नॉर्मल सेल प्राइस। नॉर्मल सेल प्राइस।
कह रहा है कि दिस इज एडिशनल कमीशन पेबल टू द कंसाइनर फॉर टेकिंग ओवर एन एडिशनल प्राइस द नॉर्मल सेल प्राइस। नॉर्मल सेल प्राइस पे जो भी एक्स्ट्रा ले रहा है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ओवर राइटिंग कमीशन। उसको हम क्या बोलते हैं, ओवर राइटिंग कमीशन। ठीक है, ओवर राइटिंग कमीशन, समझ में आया, ओवर राइटिंग कमीशन। अब उसके बाद है डेल कार्ड कमीशन। डेल कार्ड कमीशन क्या होता है, जब भी हमारा बैड डेब्ट का रिस्क कौन बियर करेगा, कंसाइनी। कह रहा है कि इट इज एडिशनल कमीशन, ये भी एडिशनल है, नॉर्मल तो हर केस में मिलेगा ही मिलेगा, नहीं तो सारे हाँ, इट इज एडिशनल कमीशन, ये भी क्या है, एडिशनल कमीशन है। ओवर राइडिंग कमीशन में तो नॉर्मल कमीशन क्या इंक्लूड हो लिखे जाएगा। ओवर राइडिंग आगे कह रहा है कि कहाँ नीचे वाले सबसे ओवर एन एडिशनल है, ओवर एडिशनल प्राइस द नॉर्मल सेल प्राइस। क्या होता है, हाँ, कह रहा है इट इज एडिशनल कमीशन, इट इज एडिशनल कमीशन पेबल टू कंसाइनी, पेबल टू कंसाइनी फॉर टेकिंग रिस्क ऑफ बैड डेब्ट, नहीं, टेकिंग रिस्क ऑफ बैड डेब्ट। बैड डेब्ट का रिस्क जो टेक कर रहा है, इसके कारण जो एक्स्ट्रा कमीशन देता हूँ, उसको हम क्या बोलते हैं, डेल कार्ड कमीशन। इट इज एडिशनल कमीशन पेबल टू कंसाइनी फॉर टेकिंग रिस्क ऑफ बैड डेब्ट, फॉर टेकिंग रिस्क ऑफ बैड डेब्ट, फॉर टेकिंग रिस्क ऑफ बैड डेब्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, टेकिंग रिस्क ऑफ बैड डेब्ट, टेकिंग रिस्क ऑफ बैड डेब्ट फॉर पेबल फॉर टेकिंग रिस्क ऑफ बैड डेब्ट। ठीक है, अगर आप लोग उतार लोगे तो उतार लो, फिर आगे मैं अभी आप लोगों को सिखाता हूँ। टेकिंग रिस्क फॉर बैड डेब्ट। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक चीज सिखा रहा हूँ। अब ये कमीशन कैसे कैलकुलेशन किया जाता है वो चीज सिखाता हूँ, बस बाकी चीज। अब ये कमीशन सर कैसे निकालेंगे, ये कमीशन में कोई फिक्स फार्मूला है क्या, कोई फिक्स फार्मूला नहीं। ये आपको कमीशन निकालने के लिए हमेशा और हमेशा क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा। कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है जो इसी तरीका से निकलेगा। अब ओवर जैसे लिखा तो ओवर राइडिंग कमीशन कहेगा कि ओवर राइडिंग कमीशन ऑफ चार्ज ऑन टोटल सेल प्राइस, ऐसे भी लिख देगा। ये कहेगा कि जैसे डेल कार्ड कमीशन, ये कहेगा जो क्रेडिट सेल हो उस पर चार्ज करो। तो आपको इसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना है, बस लैंग्वेज पढ़ के ही आपको समझ में आएगा। ये एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। क्या है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम। कोई ऐसा नहीं होगा अकाउंटिंग रूल रेगुलेशन अप्लाई होता है इसमें। अकाउंटिंग में जैसे नहीं होता वर्ड प्रॉब्लम है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। आपको वर्ड पढ़ना है, पढ़ के समझ में आ जाना है, 2 मिनट में निकल। अगर लैंग्वेज समझने में मुश्किल आ रहा है तो प्रॉब्लम आएगा। तो उसके लिए हमें वैरायटी टाइप का क्वेश्चन करेंगे तो ये वर्ड प्रॉब्लम भी आपको खत्म हो गया, बड़ा आसान होता है। अब इसमें या बस ये नाम जानना मेल था। क्या क्या कमीशन था, 2-3 टाइप का, नॉर्मल कमीशन, ओवर राइडिंग कमीशन और डेल कार्ड कमीशन। नॉर्मल कमीशन क्या था, चार्ज ऑन नॉर्मल सेल प्राइस। नॉर्मल सेल प्राइस मतलब जो हम बोले 100 का माल बनाया, कहा कि 150 मेरा बेच देना, तो ये नॉर्मल सेल प्राइस है। फिर अगर वो 150 के बदला मेरा 200 में बेच दिया तो हम उस पर एक्स्ट्रा 50 रुपए ओवर राइडिंग कमीशन देंगे।
फिर तीसरा कमीशन क्या होता है, डाल कार्ड कमीशन, जो हमारा बैड डेब्ट का वो रिस्क लेता है, जो हमारा लॉस सेल करने के बाद जो भी लॉस होता है उसका भी रिस्क वो कंसाइनी ले लेता है, तो कंसाइनर एक और एडिशनल कमीशन देता है, उसको हम क्या बोलते हैं। ये सारा जो ओवरराइडिंग या डाल कार्ड है उसके ऊपर ही होता है, नॉर्मल के ऊपर ही होता है। नॉर्मल तो मिलेगा ही मिलेगा, क्या मिलेगा, नॉर्मल तो नॉर्मल मिलेगा ही मिलेगा, बाकी के लिए आपको एडिशनल हो सकता है। ठीक है, ये कमीशन हो गया। अब मान लो हम इसी का अभी आज के क्लास में इसी का डिफरेंट टाइप का आपको क्वेश्चन देता हूँ, उसको करना है। अब इसका लैंग्वेज पर का आपको करना है, बाकी हम 2-4 क्वेश्चन है ना, एक बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन और आप लोगों को कराऊंगा तो वो चीज समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ, एक क्वेश्चन करता हूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कमीशन निकालना है। क्या निकालना है, कमीशन निकालना। ए कंसाइन गुड्स टू बी, ए कंसाइन गुड्स टू बी। ठीक है, अगर मान लेते हैं इसका ये गुड्स का ये क्या मतलब, ए ने गुड्स को भेज दिया किसके पास, बी के पास, तो ए क्या हुआ इसमें, कंसाइनर, बी क्या हुआ, कंसाइनी, बी हमारा एजेंट है, बी हमारा क्या है, एजेंट है, ए क्या हुआ, मालिक हो गया, ए क्या हो गया, मालिक। कितना भेजा, 100 इसको माल भेजा है, ये सारा टू बी। ठीक है, 100 यूनिट, 100 यूनिट भेजा है, 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 100 रुपए इच, एट प्रोफॉर्मा इनवॉइस ने, प्रोफॉर्मा इनवॉइस, प्रोफॉर्मा इनवॉइस में इसको भेज दिया, 100 यूनिट है, 100 रुपए का एक बिल। ठीक है, अब कुछ दिनों के बाद बी उसको अकाउंट सेल देगा, बी सेंट अकाउंट सेल टू ए को भेज रहा है, ए को ही भेजेगा ना। क्या भेजा, कह रहा है कि 10 यूनिट उसने भेजा है, 10 यूनिट उसने सोल्ड किया है एट ₹150 एट नॉर्मल सेल प्राइस, एट नॉर्मल सेल प्राइस। ठीक है, पहला। दूसरा बेचा, कह रहा है कि 20 यूनिट उसने सोल्ड किया एट ₹160 ऑन क्रेडिट। क्या किया, क्रेडिट में। तीसरा भी किया, 30 यूनिट उसने सोल्ड किया है एट ₹180 ऑन कैश। ठीक है, और कर दिया। चौथा भी सेल किया, 20 यूनिट सोल्ड एट ₹190 ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट, एज पर एग्रीमेंट, कमीशन चार्ज एज फॉलो। एग्रीमेंट बनाए जो कमीशन कैसे कैसे मिलेगा। कह रहा है कि पहला 5% कमीशन ऑन नॉर्मल सेल प्राइस। क्या है, ऑन नॉर्मल सेल प्राइस। दूसरा है 2% कमीशन ऑन क्रेडिट सेल, 2% कमीशन ऑन क्रेडिट सेल एडिशनल फॉर रिस्क टेकिंग बैड डेब्ट। क्यों दिया,
क्योंकि उसने बैड डेब्ट का रिस्क टेकिंग कर लिया। तीसरा है 1% ऑफ टोटल सेल ओवर द नॉर्मल सेल प्राइस। कह रहा है 1% ऑफ टोटल सेल ओवर द नॉर्मल सेल प्राइस। कहेगा कि कैलकुलेट टोटल कमीशन, हमें टोटल कमीशन निकालना है। क्या निकालना है? टोटल कमीशन निकालना है। ठीक है, आप लोगों के 1 मिनट का टाइम देता हूँ, फोन निकाल सकते हो, देखो दिमाग लगा के। कितना 20 यूनिट बेचा हूँ एट द रेट ऑफ 190 ऑन क्रेडिट। क्रेडिट दिया यहाँ पे बोल लेता है वो हाँ, सेकंड में रिस्क सारे क्रेडिट पे रिस्क ले रहा है। चल इसका सॉल्यूशन मैं ही कर देता हूँ एक का। सर जी नॉर्मल तो आ भी गया था। हाँ, एक कर देता हूँ मैं, इसका सॉल्यूशन मैं करके देखता हूँ मेरे को आता है कि नहीं। देख सॉल्यूशन देखो क्या होगा इसका सॉल्यूशन। कह रहा है कि 5% ऑफ नॉर्मल सेल प्राइस, यानी ये जितना यूनिट कितना बेचा है, 10 20 60 कितना यूनिट बेचा है, 10 ये बेचा है, 20 ये बेचा है, 30 60 और 20 80 यूनिट तो बिका ही बिका है। तो सबसे पहले लिखो कमीशन, ऐसे लिखो कमीशन। उसमें सबसे पहला कमीशन कौन है? नॉर्मल कमीशन है। नॉर्मल कमीशन कितना यूनिट बेचा? 80। नॉर्मल सेल प्राइस कितना है? 150। तो इस पे तो मिलेगा ही मिलेगा, 150। कितना है नॉर्मल सेल प्राइस? 150। तो 80 इंटू 150 पहले सही में 150 है, हाँ मैंने 100 लिखा। 150 है, और उसका रेट कितना मिलेगा? 5%। ये नॉर्मल कमीशन आ गया। देखो कितना आया, 5% लगाया 12,000 आ जाएगा, 12,000 इंटू 5% 600 आ गया। नॉर्मल कमीशन आपको पता लग गया 600। दूसरा कमीशन किसके लिए दिया है? नॉर्मल कमीशन 600 है। हाँ, क्यों? 80 यूनिट बेचा है टोटल। 100 नहीं है 150 है। कहाँ पे? हाँ, सारा यूनिट कब कहाँ सुन रही थी? देखो 10 यूनिट यहाँ बेचा है, 20 यूनिट यहाँ बेचा है, 30 हो गया। 30 कितना हो गया? 60 हो गया। 60 और 20 कितना हो गया? 80 हो गया। और सारा 150 से ऊपर में बेचा है ना, तो मोटा मोटा 150 में तो सब बिका है। 150 भी क्यों भैया, लेकिन आप 100 तो कॉस्ट प्राइस है, हाँ वो तो एक्स्ट्रा हो जाएगा फिर से तो कॉस्ट है। लिखा भी हो नॉर्मल सेल प्राइस। कह रहा है कि 10 यूनिट बेच 150 एट नॉर्मल सेल प्राइस। तो क्या लिखा है? 150 हो गया। यहाँ तक आया समझ में? फिर अगला क्या होगा? डायल कार्ड कमीशन है। 40 है। डायल कार्ड कमीशन है, उस पे किस पे कह रहा है? क्रेडिट सेल पे। किस पे मिलेगा? क्रेडिट सेल पे। तो क्या हो जाएगा? 20 यूनिट क्रेडिट सेल पे हुआ है, इनटू कितना रुपए से? 160 रुपए से, नहीं प्लस और क्या हुआ? 20 यूनिट हुआ है और कितना? 190 रुपए से, नहीं इसका कितना मिलेगा? 2% मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? निकालो कितना आया, 140 दोनों निकाल के ऐसे किया है। 136 हाँ, क्या किया होगा? 20 इंटू 160 नहीं, फिर 3200, फिर क्या होगा? 20 इंटू 190, ये हो गया 3800। टोटल आ गया 7000। 7000 का 2% कितने? 140। बिल्कुल सही। 7 किए हो तीसरा कमीशन। 3200। तीसरा कमीशन क्या है? तीसरा कमीशन है ऑन टोटल सेल ओवर द नॉर्मल सेल प्राइस।
जो भी नॉर्मल सेल प्राइस से टोटल हुआ है। सर देखो जी कितना आया इसका कमीशन आपका? कमीशन आया 140। 140 कैसे आ रहा है? ये इन दोनों को जोड़ोगे तो 7,000 आएगा। 7,000 का 2% निकालो। इस पे नहीं आएगा, ये मोबाइल पे नहीं आएगा, कैलकुलेटर से करेगी तो आएगा। ठीक है, इससे नहीं होता। ऐसे कैसे नहीं आएगा? इसको नहीं आता, इसको कैलकुलेशन नहीं आता। 190 लिख रखे हो, मैं हाँ 180 190 है ना, दूसरा सेल प्राइस तो 190 ले रखा हूँ। ठीक है, अब देखो तीसरा है। तीसरा क्या है? ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन किस पे मिल रहा है? 1% और नॉर्मल सेल प्राइस। अब देखो टोटल सेल प्राइस निकालो। टोटल सेल प्राइस कितना आएगा? 100 10 गुना 150 नहीं प्लस 20 गुना 160 प्लस 30 गुना 180 प्लस 20 गुना 100 ज्यादा। इतना में टोटल सेल हुआ, यही टोटल सेल है ना। और जो भी उससे ज्यादा हुआ है, जो भी उससे ज्यादा हुआ, ज्यादा रेट में बेचा है। तो ज्यादा रेट में कौन कौन सा बेचा है? 160 ये क्या हो गया? ये 160 वाला बिका है, 120 वाला, यानी एक ही तो एक्स्ट्रा कम बिका है ना, एक ही। फुल पे बिका है। तो उसको घटा लेता हूँ। उसको नॉर्मल सेल पे यहाँ पे 100 नहीं आना चाहिए था। नॉर्मल सेल प्राइस तो 150 है, लिखा तो है नॉर्मल सेल प्राइस 150 है। तो फिर 150 वाला आप यहाँ क्यों जोड़ रहे हो? तो सेल तो है ही ना, सेल तो सेल सेल तो है ना। टोटल सेल क्या कर रहा हूँ? टोटल सेल में जो भी उससे एक्स्ट्रा बेचा हूँ, क्या बेचा हूँ? जो भी एक्स्ट्रा बेचा हूँ। यानी ये टोटल सेल में से ये 150 गुना 10 गुना 150 ही तो नॉर्मल पे बेचा हूँ ना। 150 गुना ही नॉर्मल पे बेचा हूँ, तो घटा लो। क्या कर दो? उसमें से घटा देता हूँ। नहीं क्या घटा दो? लेस। क्या कर दो? लेस। दूसरे तरीका भी ऐसे भी निकाल सकते थे। कैसे? क्या कर सकते हैं? इससे 10 रुपये ले लो, उससे 30, इससे 30 रुपये ले लो उससे 40। और उससे 40 रुपये ले लो। नहीं तो करके देखो, 10 रुपये लोगे तो 200 हो गया, इससे 30 रुपये लोगे तो 900 हो गया, और इससे कितना ले? 40 रुपये लियो तो 800 हो गया। 9 8 17 और 200 कितना हो गया? 1900। इसमें करके देखो, वही बनने वाला है सर। कितना बना ये? 10 गुना 150 और फिर क्या करोगे? 20 गुना 160, फिर क्या है? 30 गुना 180 और क्या है? 20 गुना 190। ये आ गया 13,900 लेस 1,500, 12,400 आ गया रे। कितना आ गया? भैया सेकंड वाला कितना आया? 140 आया। सेकेंड वाला 140। अच्छा ये क्या है? 1% ऑफ टोटल सेल ओवर द नॉर्मल सेल प्राइस। तो नॉर्मल सेल प्राइस से जो ओवर है, इस तरह से मतलब ये लंबा हो जाएगा। सब में से क्या करना पड़ेगा? ऐसे करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हो? नहीं नहीं अलग अलग नहीं, ऐसे कर लो ना। 80 यूनिट सेल हुआ है ना, 80 में से गुना 150 घटा लो, 80 गुना 150 घटा लो। क्यों घटा रहे हो 80 में से? तो देखो क्योंकि नॉर्मल तभी एक्स्ट्रा ही आ जाएगा ना। सब तो 150 से ऊपर ही बचा ना। 12 ऐसे रे, ऐसे छोड़ करो। के बाकी ये कितना आया था? ये ऐसे कर लो ना, जो टोटल सेल 12,400। टोटल इन सब को जोड़ के हाँ 12,400 इसको जोड़ के 12,400 आया ना। तो उसमें से 80 गुना 150 कर लो, 12,000 लेस 12 गलत बता रहे पूरा माइनस करके बता रहा है। हाँ 10 गुना क्या करोगे? 150 नहीं 10 गुना 10 गुना 150 13,900 13,900 आया ना। 13,900 13,900 13,900 ठीक है। उसमें से 80 गुना 150 कर दो, कितना हो गया? 12,000। 13,900 घटा दो, 1900 आ गया। 1900 आ गया। 1900 का ना 1% निकाल दो, तो टोटल कमीशन पता लग गया। टोटल कमीशन कितना हुआ? टोटल हो गया 150। 600 प्लस 140 प्लस 19 कितना हुआ? 759। 7,759 नहीं 1500 ऐड किया। कम
ये हो गया। 15 ये क्यों घटाया, क्योंकि 80 तो नॉर्मल सेल प्राइस से तो ऊपर ही हुआ है ना, ठीक है। तो बाद में इसमें ये कमीशन तक मुझे हाँ 13 13,900 आया था, 13,900 में से ये घटाया था। तो 12,700 देखो ये आया देखो ना? एक सेकंड, जैसे ये तो ये इतना बिका है, ये भी बिका है हमारा, 12,700 आया। ये भी बिका है हमारा, ये भी बिका है, ठीक है। टोटल यूनिट कितना हो गया, 10, 20, 30, 30, 60, 20, 80 यूनिट हो गया। तो 80 का नॉर्मल सेल प्राइस से ऊपर जो बिका वही था ना, तो नॉर्मल सेल प्राइस मैंने घटा दिया टोटल में से, तो ओवर वाला आ गया, ओवर का 1% दे दिया मैंने, तो इस तरह से हमारा आ गया ये कहानी, ठीक है। 12,700 क्या आया। 19 रुपया आ गया ओवर राइडिंग, ठीक है। 35 तो बस आज का यही रखते हैं, अगली क्लास में और कुछ